निश्चित ही आप लोगों को सुनकर काफ़ी खुशी महसूस होगी कि हमारे ग्राम में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और साथ में ज़िले में जिला पंचायत के चुनाव का बिगुल शीघ्र ही बजने वाला है। सभी लोग अपने-अपने ढंग से तैयारियां भी प्रारंभ कर चुके हैं और कहीं न कहीं से जितने भी प्रत्याशी हैं अपने-अपने कामों में पूरी सक्रिय भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता जनार्दन के बीच में जाकर के उनसे संपर्क करना, उनके सुख-दुःख में भागीदार बनना प्रारंभ कर चुके हैं। कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो कि बिल्कुल उनकी पृष्ठभूमि काफ़ी अच्छी है, जैसे कि उनके माता-पिता या उनके परिवार के अन्य सदस्य, उनके दादा माने पहले पूर्व में चुनाव जीत चुके हैं, जनता का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है उनका। उन्हें भी लगता है कि अगर हम नई पीढ़ी में अगर नहीं आते हैं तो ऐसा ना हो कि जनाधार हमारा समाप्त हो जाए। आने वाले समय में हमारा जो नाम है वह बिल्कुल दब कर रह जाए। और सच में कहा भी गया है कि बरगद के वृक्ष के नीचे किसी भी वृक्ष का पनपना उतना आसान नहीं होता है। तो वैसे भी कैंडिडेट हैं जो नहीं चाहते हैं कि उनके सामने कोई दूसरा उभर करके आए समाज सेवा करने के लिए। तो कहीं न कहीं से यह समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं है। कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो कि पूर्व में प्रधान पद पर काबिज हो चुके हैं और पुनः अपने की सपने को साकार करने के लिए इस ग्राउंड में आ रहे हैं, इस फील्ड में आ रहे हैं, समझ में नहीं आता है। ऐसा कौन-सा ऐसा सपना है जो उनका अधूरा रह गया है और जिसे वो पूरा करने वाले हैं। ठीक है? जनता जनार्दन के बीच में वे भी बिल्कुल ऊर्जा के साथ जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो नई सोच, नई ऊर्जा के साथ फील्ड में आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो 3-4 बार पराजित भी हो चुके हैं, लेकिन अपने सपने को साकार करने के लिए ग्राउंड में आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है आने वाले समय में। तो जनता जो पहले जिनके पुश्तैनी माने कहते हैं पूर्वज लोग रह चुके हैं, उनको भी देख चुकी है। जो वर्तमान में या पूर्व में पद पर काबिज रहे, उनको भी देख चुकी है और जो कई बार हार चुके हैं, उनको भी देख चुकी है। तो कहीं न कहीं जनता जनार्दन नए चेहरे को प्रमुखता के साथ अपने सामने देखना चाहेगी और एक अच्छी सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ युवा वर्ग अगर सामने आता है तो उसका स्वागत भी है। कहते हैं कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, अरे कर्म की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से किसी को, अरे अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अरे निश्चित ही जो युवा वर्ग है उसके अंदर जो अग्नि प्रज्वलित है, वह युवा वर्ग क्या कह रहा है कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद ही बनाना है, रास्ता मुझे खुद ही बनाना है। जनता जनार्दन जानती है कि हमें क्या करना है आने वाले समय में। लोग साम दाम दंड भेंट से हमको मोहने का प्रयास करेंगे, कुछ लोग पैसा देंगे, कुछ लोग मांस मदिरा का इत्यादि का वितरण करेंगे, हमारे जमीर को खरीदना चाहेंगे। लेकिन जनता जनार्दन की भी जिम्मेदारी होती है ऐसे व्यक्तियों को सबक सिखाए ताकि आने वाले समय में वह किसी भी तरीके से पैसे के प्रलोभन से या अन्य किसी प्रकार के प्रलोभन से अपने आप को बचा कर रखे और साथ में ऐसे प्रत्याशियों का जोरदार मुकाबला करे, जवाब दे, ताकि उनकी ऋण की हड्डी टूट जाए, ऐसी नौबत न आए कि आपकी ज़मीन को खरीद सकें। सच में कहा गया है कि कड़ी मेहनत पक्का इरादा, हिम्मत जो दिखलाएगा, अब पथ पथ पर बिखरे हैं मोती, खोज कर वहीं लाएगा। निश्चित ही काफ़ी कड़ा संघर्ष ग्राम प्रधानी के चुनाव में, क्षेत्र पंचायत के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में आने वाला है। सच में जनता जनार्दन उन युवा प्रत्याशियों से कह रही है जो पहली बार फील्ड में आ रहे हैं, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान दिखता है, अरे अपने पंखों को खोल, यह जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, अपने पंखों को खोल, यह जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। युवा चेहरे, निश्चित ही ऐसे युवा चेहरे जो काफ़ी ऊर्जा जोश खरोश के साथ फील्ड में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। उनके अंदर जो अग्नि है, उनके अंदर जो ज्वालामुखी धधक रही है, उससे बाहर आने की ज़रूरत है। उसको बाहर लाएंगे तो निश्चित ही गांव घर समाज क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छा बड़ा कार्य कर सकते हैं। अब आसमानों से आने वाला कोई नहीं है ऐसे प्रत्याशियों के लिए जो कि बिल्कुल जनता के बीच में आ चुके हैं, जनता उनको नकार चुकी है, फिर भी आने वाले हैं कि अब आसमानों से आने वाला कोई नहीं है, अब आसमानों से आने वाला कोई नहीं है, उड़ो कि तुमको जगाने वाला कोई नहीं है, उठो कि तुमको जगाने वाला कोई नहीं है, अब मददगार अपने ही हो तुम, ये याद रखो,
कि पड़ोस में भी अब बचाने वाला कोई नहीं है, पड़ोस में भी अब बचाने वाला कोई नहीं है। अरे हम बड़े बाप की औलाद नहीं हैं, युवाओं के लिए जिनके पास कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, अरे हम बड़े बाप की औलाद नहीं, ये तो सिर्फ बहाना होता है। अरे मंजिल उसे जरूर मिलती है जिसका सिर्फ लक्ष्य पर निशाना होता है, जिसका सिर्फ लक्ष्य पर निशाना होता है। निश्चित ही ऐसे युवाओं जोश खरोश से ऊर्जा से लबरेज लोगों का हार्दिक स्वागत है ग्राम प्रधानी चुनाव में, क्षेत्र पंचायत चुनाव में, जिला पंचायत चुनाव में। सच में जनता जनार्दन भी कहती है उन प्रत्याशियों से कि अरे मेरी आँखों के जादू से अभी तुम कहाँ वाकिफ़ हो, अरे मेरी आँखों के जादू से अभी तुम कहाँ वाकिफ़ हो। अरे हम उसे भी जीना सिखा देते हैं जिसे मरने का शौक़ हो। ये जनता जनार्दन, ये जनता जनार्दन जो कि हर विधि में पारंगत है, उसे भला कौन सिखा सकता है। सबको वह इशारा करती है, सबको वह इशारा करती है कि आप हमारे सामने आएं, अपने विचारों को रखें, लेकिन हम इतने चतुर हैं कि हम सबको अपने जाल में फंसा कर रखेंगे। जिसके बारे में हमने ठान लिया है उसको हम अंतिम दिन मुहर लगा करके, हाथ के अंगूठे का निशान लगाकर या अंगुली बटन पर रख करके उसको हम विजयश्री दिलाएंगे। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सत्ता परिवर्तन या क्या कहते हैं, अच्छों का स्वागत जनता भली भांति जानती है कैसे करना है। अरे कहते हैं ये युवा जो जोश खरोश ऊर्जा से लबरेज हैं, उनके लिए दो लाइनें हैं। उनके अंदर जो कुछ चल रहा है वे क्या कहते हैं जनता से कि खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, अरे धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये कैंचियाँ खाक हमें उड़ने से रोकेंगी, अरे हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। अरे कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना पड़ता है। निश्चित ही ये युवा जोश खरोश ऊर्जा से लबरेज हैं, महाकाल के भक्त हैं, बाबा शंभु सरोवर महादेव के भक्त हैं। इनके अंदर काफ़ी ऊर्जा है। सच में वो कहते हैं कि जिनके रोम रोम में शिव है वहीं विष पिया करते हैं, अरे जमाना उन्हें क्या जलाएगा जो श्रृंगार ही अंगार से किया करते हैं। ऐसे युवाओं का स्वागत है इलेक्शन में। और सच में एक विचार है मन में, जब सभी लोग परेशान हो जाते हैं तो जनता जनार्दन या भगवान ही नजर आते हैं कि सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत आती है तब भगवान के सिवाय और इन जनता जनार्दन के सिवाय सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। आने वाला चुनाव सबका हिसाब पाई पाई करने वाला है। और ये जनता जनार्दन जो गलत चयन करती है 5 साल तक पश्चाताप करती है। मौका है दोस्तों उस गलती को सुधारने की, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। अरे लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिल न मिले तो किस्मत को दोष देते हैं। अरे खुद तो संभल कर चलते नहीं, जब लगती है ठोकर तो पत्थर को दोष देते हैं। अब भी वक्त है हमारी प्यारी जनता जनार्दन संभल जाए, सुधर जाए, सचेत हो जाए। हर तरीके से हर प्रकार के प्रलोभन में आपको घसीटने का प्रयास किया जाएगा। आप उनके प्रलोभनों से सावधान रहें, एक अच्छे कैंडिडेट का चयन करें ताकि आने वाला 5 साल आपका सुरक्षित रहे। आप भी, आपकी पीढ़ियां भी गर्व से कह सकें कि हमारे माँ बाप, हमारे वंशजों ने एक अच्छे प्रधान प्रत्याशी, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य का चयन किया जो कि गाँव का नाम, अपने क्षेत्र का नाम उज्ज्वल करने में सफल रहा है। दोस्तों तो निश्चित ही हमारी भी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने जनता जनार्दन के हित के लिए कार्य करें। जो भी प्रत्याशी आते हैं जीतने के बाद बिल्कुल अपने में ही लीन रहते हैं, 5 साल तक उनका अपना कोई सगा संबंधी नज़र नहीं आता है, भूल जाते हैं कि हमारे साथ तन मन धन से कौन साथ खड़ा था। 5वें साल याद आती है कि भैया आप कैसे हो, इलेक्शन आने वाला है। समझ में आ जाता है कि इलेक्शन आ रहा है तभी लोग हाल चाल लेते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है भाइयों। और बिल्कुल नई ऊर्जा के साथ, नए जोश खरोश के साथ, नई सोच वालों का स्वागत किया जाए, यही इच्छा है आप लोगों से। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक बार आप लोग इसे लाइक करें,
सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है वहाँ उसको टच कर दें, दबा दें, ताकि जो भी नए नए वीडियो हम डालते रहेंगे आपको ऐसी उसकी सूचना मिलती रहेगी। दोस्तों निश्चित ही अगर आप सहमत हैं तो ज़रूर अपने कमेंट दें।